श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 131 से दोहा संख्या 141 तक, जिसमें वर्णन सुमंत्र का अयोध्या वापस लौटना और सर्वत्र शोक देखना। जय श्री राम। जाहि न चाहिए कभई कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसौ निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वही आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनऊ भान कुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करऊ निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, जहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वो हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बल आनी। सुर चरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक ना डाकिनी। वहाँ पर पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया था। वो गंगा की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा जाने वाली डाकनी अर्थात डाइन के समान है। आत्रियादि मुनि बर बहु बसई, करई जोक जप तप तन कसई। कर चलऊ सफल श्रम सब कर करऊ, राम देव गौरव गिरि बरऊ। आत्रि आज बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे रामचंद्र जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत शेष चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कही। तब सीता जी सहित दोनों भाई उन्हें आकर शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कयऊ लखन बल घाटू, करहु कतऊ अब ठाहर ठाटू। लखन नदी कपया उतर करारा, चहुदिस फिरऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने तपस्विनी नदी के उत्तर में ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि उसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनस सर समद मंदाना, कल सकल कलुष कलिसाउ जनाना। चित्रकूट जन अचलु हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान वाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट की मानो अचल शिकारी है, चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है।
अस कही लखन ठाऊ दे करावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रम्यऊ राम मनु दे मन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन वहां रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले आए, विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। भरणी न जाई मंजु द्विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोमल भीलों के रूप में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मनो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का फल पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन का देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। कर बिनती दुख दुसा सुनाए, हर्षित निज निज सधन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसा दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। ये समाचार सुन कर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलाई उरले ही, सुफल हो नहित आशिष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल कर लेखई। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी की शक्ल को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए, मुनि वृंद करहि जोक जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद। पर श्री रामचंद्र ने जथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप तप यज्ञ करने लगे। यही सुधि कोल की रातन पाई, हर से जनु नौ निधि घर आई। कंद मूल पर भर भर दोना, चले रंग जनु लोटन सोना। ये रामचंद्र जी का आगमन समाचार जब कोल भिल्लों ने पाया तो वैसे हर्षित हो गए जैसे नौ निधियां उनके घर ही में आ गई हों। वो दोनों कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन माह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर
श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करई जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जाता ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जलधारा बाढ़ आ रही है। राम सनेय मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर हम सब अनाथ से सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण कमल रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर सुभर नयन तुम्हारा। कीन बासु बल ठाऊ विचारी, इया सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरे अहि बाग भराई। मन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जहाँ तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार दिखलाएंगे और तालाब झरने जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन सुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों को सुनाता है। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परितो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब मन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सरनाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदसिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे।
जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों की मंडल तने हैं। असुर तर चरित स्वभाव सुहाए, मनों विबुध बन परिहर्याए। गुंजे मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वो देवताओं के मन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलई बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हर कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरण कर रहे हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। बिधु पुन जहाँ लगी जगमाई, देख राम बनु सकल सिहाई। सुर सर सर सही दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं, शर्माते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पूर्णमयी नदियां, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिन कर करहि बकाना, उदय अस्त गिरे अरु कैलासु। मंदर मेरु सकल सुरभासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसुगा वहीं ते। बिंदि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य असी कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पसी पस बेल वृक्ष तृण अंकुराद की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन धन्य रघुबरहि बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। परसि चरण रज अचर सुकारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित होकर जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। उसकी महिमा किस प्रकार से कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी स्वयं निवास करते हैं।
हम पय पयोद तज अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर बसे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहूँ विधि के ही, डाबर कमट की मंदर ले ही। से वही लखन करम मन बानी, जाई नसील उसने बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी का मन, वचन और कर्म श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिनु लखिसिय राम पद, जानी आप परने। करत न सपने लखन चितु, बंधु मात पितु गेऊ। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिन पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के सब लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। नाओगे वो नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सियम अनुराम चरण अनुरागा, अवधु सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं कि जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनका मन बन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन से सम सुखुदाई। लोक पहोई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामई तजई जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचर जुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुकुलाई, सोई रघुनाथ करई सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख भवानी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार से सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उन कथाओं को सुनते हैं। जब जब राम अवध सुति करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं।
सुमिर मात पति परिजन भाई, भरत सने शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जलधारा भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसुमय विचारी। लकसिया लखनु बिकल होई जाई, जिम पुरसई अनुचर परिछाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुम समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी, लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहाई लखनु अरु सीता। तब धीर, कृपाल और भक्तों के हृदयों को शीतल करने वाले चंदन रूप रघुकुल के नाथ को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण और सीता जी सुख को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटुंब में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती के इंद्र अपनी पत्नी सची और जयंत के सहित इंद्रपुरी में प्रसन्नचित और सुखी हैं।